हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWCSI नेट एंड गेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है आपकी CSI नेट मैथमेटिकल साइंस एग्जाम की। तो आंसर की रिलीज हो चुकी है। आई होप आप सभी ने अपना रेस्पॉन्स देख लिया होगा, है ना, कि किस तरीके का है। तो अगर बात करूं मैं पेपर के लेवल की, आपके पेपर को देखकर जो लग रहा है कि पेपर का जो एक तरीके से लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इजी हैं तो वो लेंथी है ना, और कुछ क्वेश्चंस का लेवल ही डिफिकल्ट है। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट सी में लगभग लगभग ये कह सकते हो कि सर लेवल जो है वो डिफिकल्ट ही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ना। तो यहां से कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तीनों कैटेगरी की मैं बात करूंगा कि आपका जेआरएफ में कितनी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी होगी, और आपकी पीएचडी के लिए कितनी होगी। तो हर कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज के हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी की, तो पिछली जो कट ऑफ थी उसके प्लस प्लस माइनस मान के चलो 2 या 3% आप मान के चल लो। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है कि वो 47 to 51% के आसपास रहने वाली है आपकी जेआरएफ की कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 41 to 43%, ओबीसी के लिए 39 to 42%, एससी के लिए 32 से लेकर 36 तक, एसटी के लिए 28 से लेकर 32 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 25% से प्लस, यानी कि 25 या 25 से प्लस, एक दो परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, बट 25 से कम नहीं हो सकती। 25% से ऊपर ही होगी, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 25% है। अब यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व में 42 से लेकर 46, ईडब्ल्यूएस की 38 से लेकर 40, ओबीसी की 36 से 39, एससी की 28 से लेकर 32, एसटी 25 से 29 एंड पीडब्ल्यू के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 ही जाने वाली है। और वहीं पर पीएचडी ओनली के लिए तो अनरिजर्व के लिए 33 मिनिमम तो होता ही होता है, और 33 से लेकर 38 के बीच में रह सकती है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 33% मिनिमम, और इससे एक दो ऊपर कह सकते हो, यानी कि 34 हो जाए शायद, बट 33 से कम नहीं जाएगी, 33। एंड सेम ओबीसी के लिए 33% से, है ना, 33% और या पॉइंट में कुछ आप ऐड कर सकते हो। एंड आप एससी के लिए 25 से 28 के बीच में, इसमें हो सकता है कि 26 जाए, मिनिमम 25 तो रहने वाली है, 26 के जा सकती है। बाकी आपके इसमें एसटी एंड पीडब्ल्यूडी में 25% मान सकते हो पीएचडी के लिए। ये तो हो गई परसेंटेज की बात। अगर मैं मोटा मोटा अगर आपसे कहूं कि सर कि मार्क्स में कितने हो सकते हैं, मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं कि सर नंबर में कितनी जा सकती हैं, तो नंबर की भी बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है परसेंटाइल में। तो नंबर की अगर मैं बात करूं तो जेआरएफ में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 95 से लेकर 102 मार्क्स जा सकती है। ये मेरा थोड़ा एस्टिमेशन है पेपर को एनालाइज करने के बाद, कि लगभग लगभग 95 से लेकर 102 नंबर तक आपकी जेआरएफ की कट ऑफ जा सकती है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 82 से 90 मार्क्स, 90 मार्क्स के आसपास, है ना। इसमें प्लस माइनस वन एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, बट मुझे लगता है कि इतने ही जा सकता है, इनके बीच में ही रेंज रहने वाली है। वहां पर ओबीसी के लिए 78 से लेकर 85, एससी के लिए 65 से लेकर 72, एसटी के लिए 56 से लेकर 64 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 50 प्लस। एंड वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर मैं बात करूं अनरिजर्व की, तो 84 से लेकर 92 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 80 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 70 से 78, हाँ, ज्यादातर फर्क नहीं होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, एक दो नंबर का ही ऊपर नीचे होता है। एंड एससी की बात करूं तो 56 से लेकर 64, एसटी की बात करूं तो 50 से लेकर 58, और वहीं पर पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 50 मार्क्स। यहां पर एग्जैक्ट 50 मान सकते हो, 51 52 इतना हो सकता है बस। एंड वहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 66 से लेकर 72 एंड ईडब्ल्यूएस 66 प्लस, मतलब 66 मिनिमम है, 66 से 67 68 इतना हो सकता है। वहीं पर ओबीसी सेम, एंड एससी का 50 से लेकर 56 तक, एंड एसटी का आपका 50 प्लस, यानी कि 51 52 हो सकता है, बट 50 मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जाएगा। एंड पीडब्ल्यूडी का 50 प्लस, इसमें भी सेम 51 52 हो सकता है, बट 50 से नीचे नहीं जाने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो आप लगा सकते हो कि आपका कौन सा कैटेगरी में क्वालिफाई होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।